हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। स्टैंडबिक एग्रो लिमिटेड गैजेस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन अपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करे या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 12 दिसंबर ओपन हुआ था 16 दिसंबर। आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 30 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 4000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, फिक्स प्राइस आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। 12.3 करोड़ का इशू साइज, 40.9 लाख शेयर्स का इशू किया गया जा रहा है। एमएनएम स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर। अब अलॉटमेंट डेट है 17 दिसंबर का। 18 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 19 दिसंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। और ये ऑफर दिया गया एचएनआई और रिटेल को ओनली ऑफर दिया गया 47.5% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 8000 शेयर्स में 2.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते, 3.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल या एचएनआई में, तो रिटेल में ओनली 1 लॉट होगा। एचएनआई में ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा कोई अलॉटमेंट नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है एचएनआई में 72% का, 13.9 लाख शेयर्स का बीट किया 4.2 करोड़ का। रिटेल में 48% का, 9.3 लाख शेयर्स का बीट किया 2.8 करोड़ का। टोटल 60% सब्सक्राइब है, 23.2 लाख शेयर्स का बीट किया 7 करोड़ का। 127 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है दोनों कैटेगरीज में। क्यूआईबी ऑफर नहीं दिया गया है, इसलिए क्यूआईबी यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं हुआ है। जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस पे मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और होलसेलिंग एग्री कमोडिटीज के में इंगेज है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। कॉम्पिटिटर में गाइस आप देख सकते हैं प्राइम फ्रेश, सिटी क्रॉप एग्रो, ये दोनों कंपनी सेम बिजनेस करते हैं। अब अगर हम बात करेगा इस कंपनी के जीएम आगे और अगर देखा जाए तो कंपनी का ये जो यहाँ पे फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू 98%, प्रॉफिट 102% इंक्रीज किया, जो कि रेवेन्यू है 52.5 करोड़ का, प्रॉफिट है 3.7 करोड़ का। फर्स्ट हाफ में 35.5 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखिएगा ना, तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छी ग्रोथ तो देखने को मिल रहा है, ग्रोथ है, लेकिन आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री होता है, लेकिन मार्जिन जिसमें एवरेज है, जो कि आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं, ये गाइस बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। अगर एवरेज मार्जिन सस्टेन नहीं कर सकता है या फिर नहीं, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है गाइस। और अगर हम बात करें गाइस, तो कंपनी के जो प्राइस बैंड जो है ना, वैसे अगर देखा जाए तो आकर्षक प्राइस रखा गया है ल्यूक्रेटिवली। क्योंकि देखिए रेशियोज अगर देखें तो आर ओ ई आर ओ एन डब्ल्यू 22.3%, आर ओ से 27%, डेट इक्विटी 0.02 टाइम का, पीएटी एबिटा मार्जिन 7.1 और 8.7%, पीबी और पी रेशियो 1.6 और 5.9 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 99 और पोस्ट 68.5% का। इसलिए प्राइस बैंड बहुत ही ल्यूक्रेटिवली रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले आप इसको पूरी अच्छी तरह से समझ जाइएगा इस आईपीओ के बारे में, उसके बाद ही आप इसमें कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नए रिटेल आउटलेट्स को लॉन्च करना चाहता है, जिसके द्वारा रिटेल नेटवर्क को एक्सपैंड करेगा। ब्रोकरेज चार्ज, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इसके लिए फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया है। अगर हम इसके स्वॉट की बात करें, इसके बिजनेस पे क्या फाइनल डिसीजन है, इस पर ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा स्वॉट, जो कि स्वॉट में स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पर बिजनेस करता है, जो कि एवरीडे एसेंशियल डिमांड, जो कि रेसिलियंट को टेंड करता है, इससे एक्सपोजर दे रही है, ये स्ट्रेंथ है कंपनी का। और रिसेंट फाइनेंशियल में अगर देखें तो ग्रोथ शो किया, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो किया, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रहा है, जिससे इफिशिएंटली स्केल करने में हेल्प कर रहा है बिजनेस। और बैलेंस शीट जो रिलेटिवली क्लीन है, डेट इक्विटी बहुत ही लो है, वर्चुअल डेट फ्री और मिनिमम डेट कंपनी, मिनिमल डेट कंपनी है, जो कि फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करता है। आईपीएल प्रोसीड से जो ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या होगा, कंपनी का स्केल ऑपरेशंस को हेल्प करेगा और भी क्लाइंट्स को रीच करने में हेल्प करेगा, जिससे अगर ये अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करता है तो। लेकिन वीकनेस भी है, रिलेटिवली स्मॉल और एसएमई कंपनी होने के कारण स्केल और रिसोर्स लिमिटेशन है, जिससे लार्ज वॉल्यूम्स में compete करने में जो एबिलिटी है उसको हिंडर कर सकता है। बिजनेस इनहेरेंटली डिपेंड करता है सप्लाई और लॉजिस्टिक्स पर, जो कि रिस्क में इंक्लूड है पेरिसेबिलिटी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, सीजनलिटी और क्वालिटी कंट्रोल, जिससे कंसिस्टेंसी को अफेक्ट कर सकती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, जो कि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स को डेटर कर सकता है। और एग्रो ट्रेडिंग बिजनेस भी जो है, इसमें बहुत थिन मार्जिन होता है, बहुत ही थिन मार्जिन होता है। कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन जो है सेंसिटिव होता है, इनपुट कॉस्ट और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे वेदर, सप्लाई डिस्ट्रप्शन, रेगुलेटरी चेंज के कारण इम्पैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में इंडिया का जो डिमांड है
इसमें बहुत बड़ा है, जिससे गाइस जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सुपरमार्केट ई कॉमर्स जो है बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है फूड एंड ग्रोसरी में, जिससे स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है ना प्रोवाइड कर सकता है, जिससे एक सप्लायर ट्रेडर स्टैंडबिक जैसी कंपनी के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है और लार्जर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क B2B सप्लाई में एक्सपैंड कर सकता है, जो कि सुपरमार्केट्स और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और एक्सपोर्ट मार्केट में IPF फंड से नेटवर्क एक्सपेंशन के द्वारा, जिससे स्केल डाइवर्सिफिकेशन को ऐड करेगा। कंपनी पोटेंशियल है वैल्यू एडेड सर्विसेज को ऐड करने में। अभी फिलहाल कमोडिटी ट्रेडिंग लेवल्स है, इसके अलावा जिससे मार्जिन को इम्प्रूव करेगा। और इसमें क्या है तो प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड केबिन और कोल्ड चेन और ब्रांडेड प्रोड्यूस करेगा। लॉन्ग टर्म में कंपनी का ऑपरेशन और स्केलिंग एफिशिएंट हो सकते के साथ कंपनी जो है ना खुद को एक मिड साइज ऑर्गेनाइज एग्रो सप्लायर पोजीशन किया है, जिससे बोथ डोमेस्टिक कंजम्पशन ग्रोथ और पॉसिबल एक्सपोर्ट डिमांड इन दोनों को टैप कर सकती है। थ्रेट में अगर देखें तो रॉ मटेरियल और प्रोक्योरमेंट रिस्क है, जिससे गाइस कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है तो मार्जिन और सप्लाई कंसिस्टेंसी को हर्ट कर सकता है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस को भी जो है यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। प्राइस एंड मार्जिन प्रेशर जो कि अगर होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी को क्विकली इरोड कर सकता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिससे मार्जिन और ग्रोथ को स्क्वीज कर सकता है, लिमिट ग्रोथ कर सकती है, ग्रोथ को लिमिट कर सकता है। SME लिस्टिंग रिस्क भी है, ये एग्जीक्यूशन और मार्केट सेंटिमेंट पर ज्यादा डिपेंड करेगा स्टेबल लार्ज कैप फंडामेंटल से के कंपैरिजन में। और रेगुलेटरी सप्लाई चेन रिस्क भी है, कोई भी रेगुलेटरी चेंज होता है तो कॉम्प्लायंस कॉस्ट इंक्रीज होगा और ऑपरेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। कंपैरिजन में अगर देखिएगा तो लार्ज कंपनी से कंपेयर करें तो गाइस ये जो कंपनी स्मॉल एंड फोकस्ड है, लेकिन ग्रोथ के लिए पोटेंशियल भी दे रहा है। लेकिन इसके अलावा कंपनी जो है ना एक्सपोज हो सकता है वोलेटिलिटी और स्केल रिलेटेड लिमिटेशन होने के कारण एक्सपोज कर सकती है। और स्मॉल और ट्रेडर क्लास एग्रो फर्म्स होने के कारण इसका रिसेंट ग्रोथ सब क्लीन बैलेंस शीट IPO बैक्ड एक्सपेंशन जो प्लान है इससे रिलेटिवली एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन अगर इसको सप्लाई चेन स्केल को इफेक्टिवली मैनेज करता है तो इन्वेस्टर्स के लिए IPO मीडियम टू हाई रिस्क है, पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है। रिवॉर्ड भी गाइज अगर रेवेन्यू में ग्रोथ से और पॉसिबल अपसाइड से ही आ सकता है, जो कि अगर कंपनी स्केल और ऑर्गेनाइज्ड एग्रो सप्लाई चेन डिमांड को टैप करता है तो। लेकिन वोलेटिलिटी और सप्लाई चेन डिपेंडेंसी SME लेवल अनसर्टेनिटीज से रिस्क भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, रिस्की IPO है, IPO जो है बहुत रिस्की IPO है। GMP जो कंपनी है फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। अब ये रिस्की बहुत ज्यादा, आप रिस्क नहीं चाहते तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा आप अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।